सोच सकते हो कि ये क्या गॉस ने किया क्या? नो, नॉट एट ऑल। गॉस के टीचर ने किया, लेकिन नाम किसका हुआ? गॉस का होगा। नाम आपका होने वाला है, नाम टीचर का नहीं आने वाला। नाम आपका होगा, स्टूडेंट्स का होगा। आप जरा बस थोड़ा सा इतना ख्याल रखिएगा कि टीचर के साथ जुड़े रहिएगा। फील्ड समझते हैं ना, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो टीचर फील्ड है ना, तो उसके अंदर रहिएगा है ना। तो क्या होगा उससे हम आपको बताएंगे अभी, राइट। तो ये आपने एंजॉय किया। तो एक हमारे पास भी बहुत बड़े मैथमेटिशियन, क्योंकि मैथमेटिक्स की बातें इसलिए करोगे, विजय साहब ने ये लिख दिया था कि नंबर्स की बातें करेंगे, इसलिए थोड़ी सी नंबर की बातें करेंगे, बाद में थोड़ी फिजिक्स की करेंगे। और मुझे बता दीजिएगा प्लीज जब समय होने वाला हो विजय साहब, क्योंकि मुझे वो बात याद आ रही है कि बिल गेट्स को एक बार किसी ने पूछ लिया, जब वो रिचेस्ट पर्सन थे वर्ल्ड के, हाउ यू बिकम द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, देन ही आंसर्ड लाइक दिस, मैं बता देता हूँ आपको कैसे बनाओ। I have valued the time. ऐसे थोड़ा कोई बता देता है कि मैं रिचेस्ट कैसे बनाऊं, कोई और बन जाएगा। कहता नहीं, आप बनो। बड़े लोगों की यही बात होती है। ये लोग जो आए हुए हैं ये इसीलिए आए आपको मोटिवेट करने के लिए हैं कि बनो भाई, हमसे भी आगे निकलो, हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, हमसे भी आगे निकलो, हमारा देश आगे बढ़ेगा, राइट। इसलिए आए हैं। तो आप लकी हो कि आपको ऐसे लोगों की जो मतलब जिसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, संगत करने का मौका मिला है, राइट, कंपनी करने का मौका मिला है। तो यार वेरी लकी। हमें तो नहीं मिले थे ऐसे बड़े बड़े लोग कभी भी, है ना। और एक ही प्लेटफॉर्म पे इतने सारे लोग मिल जाए, तो जस्ट इमेजिन करो कि यही हो रहा होगा वहां पे, है ना। ये स्टूडेंट है, ये टीचर है, वो टीचर से भागे जा रहे हैं आगे, लेकिन टीचर फिर खींच लेता है, ये कहता है इधर आ, वो स्टूडेंट फिर भागता है, नहीं नहीं अभी नहीं आऊंगा। तो ये सारी साइंस हम सीखेंगे आज। और मैथमेटिक्स में श्रीनिवासन रामानुजन बड़ा नाम है, सुना है हमने, लेकिन वो नंबर क्रिएट कर देते हैं, नंबर मैन ऑफ द वर्ल्ड बन जाते हैं। इंडिया तो क्या पूरा वर्ल्ड, ही लिव्ड फॉर ओनली 32 इयर्स, और 32 इयर्स में इतना काम करके, अरे जस्ट अपना इमेजिन करो कि हमारी एज कितनी हो गई है, क्या किया भाई, फॉर व्हाट पर्पस यू आर हियर इन दिस वर्ल्ड। अरे नहीं किया तो आज से शुरू करो ना, अभी भी बहुत वक्त पड़ा है, कर देंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे, राइट। तो वन डे हार्डी केम एंड आस्क्ड अबाउट द इल हेल्थ ऑफ रामानुजन। रामानुजन आप कैसे हो, ऐसा नहीं पूछते, बड़े लोग कैसे हालचाल पूछते हैं ये देखिएगा जरा। हम जाते हैं ना, किसी का कोई फ्रेंड बीमार है या कोई, है ना, और भाई क्या हाल है, क्या मेडिसिन लिया, क्या है लिए, दवाई नहीं है ना, अरे तू ऐसा करना, सुबह ना वो गर्म पानी उबाल लेना, उसमें थोड़ा सा अदरक डालना, मिर्ची डालना, है ना, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम डॉक्टर बन के चले जाते उसके पास। लेकिन रामानुजन को उसके मेंटोर कैसे हालचाल पूछते हैं, ये बड़ा मायने रखता है। वो कहते हैं, रामानुजन आई एम हियर, यस प्लीज, थोड़ा ढीले है, चारपाई के ऊपर पड़े हुए हैं, बीमार चल रहे थे। तो जाते वक्त, रामानुजन यार जिस कार से मैं आया ना, उस कार का नंबर बड़ा बोरिंग है, नंबर को बोरिंग बोल दिया। वो चारपाई पे लेटे हुए उठ के बैठ गए रामानुजन के नंबर को बोरिंग बोल दिया। हार्डी बताओ वो नंबर कौन सा है जो तो आपको बोरिंग लगा? हार्डी रामानुजन वो नंबर है 1729, मेरी कार का नंबर, कितना बोरिंग, ऐसा कोई नंबर होता है यार, कार का नंबर है 001 0011, लाइक ऐसा होना चाहिए नंबर। ये क्या 17? Hey Professor Hardy, you are professor of mathematics, don't know the importance of such a great number. This is the only number in the world which can be written as sum of the two cubes. 12 into 12 into 12, 1728 plus 1 into 1 into 1, 1, 1728 plus 1, 1729. Oh, then after that, now this number is now known as an Ramanujan Hardy number. yes 1729 रामानुजन हार्डी नंबर को नाम मिल गया है, कमाल के नहीं? ये हमारी पावर, इसे बोलते हैं ब्रेन पावर, सोचना। और उसके बाद क्या कहते हैं? कहते हैं इनको ऐड करो, 7 + 1 8 + 2 10 + 9,
ओ कहते इसको उल्टा कर लो और इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये नंबर ले लो। सो ये मैथमेटिक्स है। तो मैंने तो ये भी बोला बच्चों को ऐसे ढूंढते ढूंढते, क्योंकि दुकानदार जो है अपनी दुकानदारी कहाँ से सीखता है मालूम है किसी को? कहाँ ट्रेनिंग दी जाती है? किस कॉलेज में सिखाया जाता है कि ये दुकानदारी ऐसे करेंगे? हाँ, एमबीए हो गए शुरू, बिजनेस वाला हो गया पार्ट शुरू, लेकिन ये कहाँ सिखाया जाता है कि आपके पास ग्राहक आएगा, उसके ऐसे डील करना है, ऐसे डील करना है, ऐसे 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 हेराफेरी करनी है। हाँ, अब समझ आ गई इनको। यस, जब भी हेराफेरी का नाम होता है तो हम बड़े खुश होते हैं, है ना? क्योंकि ये सारा मैथमेटिक्स है। वही हेराफेरी कर सकता है जिसको मैथमेटिक्स आता है, राइट? और वही एकदम से बिल्कुल सही जानकारी। और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपको डिसिप्लिन्ड बना देता है। आप पंक्चुअल हो जाएंगे, ओबीडिएंट हो जाएंगे मैथमेटिक्स पढ़ते पढ़ते। आपको लगेगा ही नहीं यार ये क्या हो गया, मेरी इतनी चेंज आ गई है मैथमेटिक्स समझते समझते। तो इसलिए ये जरूरी है आपको कि मैथमेटिक्स की नॉलेज लें, और आपके घर में एक मैथमेटिशियन बैठा है उससे आज जाके मिल लें। आपके पापा मम्मी ने, पापा फादर, नहीं विश्वास तो मांग लेना यार आज 100 रुपया जाकर। तो देखिएगा पूरा हिसाब किताब कैसे चलता है। 50 उस दिन ले गया था, बस क्या करता है? तो मैथमेटिशियन। मम्मी तो साइंटिस्ट है भाई, मदर इज अ साइंटिस्ट, मदर इज अ साइंटिस्ट। क्यों? क्योंकि आपको उठा के और सुबह ही एक्सपेरिमेंट शुरू कर दो। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट, आग जलाना, आग लगाना नहीं, हाँ आग जलाना। आग जली और उसके ऊपर बर्तन रखना, बर्तन में पानी डालना, पानी का बॉयल होना 100 डिग्री सेल्सियस। अरे ये क्या हो रहा है? शुगर डाल दो, अरे शुगर गायब होगी, सैचुरेटेड, ओह अनसैचुरेटेड। क्या बात है, एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। और उसके बाद वाला एक्सपेरिमेंट मम्मा जब कर रही होती है तो इतना मजा आ रहा होता है। अगर आपने उस एंगल से देखा हो कि मम्मा एक्सपेरिमेंट करती है, साइंटिस्ट है, तो मजा बहुत आने वाला है कि जो केमिस्ट्री लैब में हो रहा है वही सारा कुछ वहां हो रहा है। चाय पत्ती डाली और उसके बाद में उसमें जो व्हाइट कलर का मिल्क डाला और डाल दे उसका कलर चेंजेस। तो क्या हो रहा है केमिस्ट्री लैब में? टेस्ट ट्यूब, potato pieces, iodine solution, color changes, starch is there, यही तो हो रहा है। तो वो घर में भी हो रहा है। एक साइंटिस्ट मिलवा दिया आपसे, एक मैथमेटिशियन मिलवा दिया, पकड़ लो उनके पहुंच जाकर, और वही बेस है और वही आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। तो चलिए, आप सबको मालूम होगा, आप सब मैथमेटिक्स पढ़ के आए हैं जूनियर क्लासेस में। a + b होल स्क्वायर क्या रहता है? अच्छा, क्या बात है, बहुत सलूट है आपके टीचर्स को। पता नहीं कब पढ़ाया होगा लेकिन आपने याद रखा है। व्हाट अबाउट a + b + c होल स्क्वायर? a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। फिर दोबारा सलूट है आपके टीचर्स को। नाउ व्हाट अबाउट a + b + c + d + e + f होल स्क्वायर? हंसने लग गए हो, गलत बोल दिया क्या? अच्छा ज्यादा बोल दिया। सर यहां तक तो दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस सर। हाँ समेशन देना है। देखिए शास्त्री, देखो सब कुछ आ जाएगी, जितना चाहिए उतना लगाते रहो आप। a1 + a2 + a3 एक्स्ट्रा ये अभी बात कर रहे थे यहाँ पर कि एक दिया जलाओ दूसरा दिया जलेगा, शर्मा जी बता रहे थे, ठीक है ना? तो अभी एक दिया जलने लगा था, दूसरा कहता मैं भी हूं साथ में। तो बेटा बेसिक जब तक नहीं सीखेंगे ना तो हम बोल देते हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। बट रिमेंबर दिस थिंग, जो बच्चा आउट ऑफ सिलेबस चीज को ट्राई करेगा, मैं ये नहीं कहता सॉल्व करेगा, ट्राई करेगा, वो जीनियस कहलाता है, वो जीनियस होता है, राइट? ये कभी मत कहो कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसको ट्राई करो यार, कुछ बात नहीं है, हम कर लेंगे, राइट? नाउ व्हाट अबाउट a + b होल स्क्वायर?
Now a plus b whole square means that is a plus b times a plus b. Now simply you have to make one square over here and simply do this and write this one is a, this one is b, this one is a, this one is b, this is a plus b, this is a plus b, and the multiplication of this is area, that is a plus b times a plus b, that is a plus b whole square. Now what is the answer? A times a, b times b, a times b, a times b. So this is the answer, a plus b times a plus b, a square plus 2ab plus b square. And what about c square now? It's very simple. You have to do one thing. Put up c square over here and complete it. AC, BC, then come down BC and AC. We have just added c to both the sides. Then it is a plus b plus c whole square. That is a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2ac plus 2b square. Now for d square, again put up d square and complete it. AD, BD, CD, CD, BD and AD. Again we have just added D and this is the answer of this A. So you can go up to A to Z. Yes. It's very simple how to go from A to Z. But it is so simple from Z to A. This is Z to A. वर्ड पूछा गया आपका Z to A जाओगे तो क्या कैसे जाओगे? ज़ेब्रा लिख दो. तो have you ever heard about that black hole number? No. It's the only 4 number in mathematics that is known as a black hole number. साइंस में तो हमने पढ़ा ना सारा black hole स्टडी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, ये मिल गया वो मिल गया. लेकिन मैथमेटिक्स में ये जो 4 नंबर है, this is a black hole number. Speak out any word in English. कोई भी बोल दो आप. 15. 15. FIFTEEN. ये ठीक है स्पेलिंग? ये मैंने क्यों पूछा पता आपको? ये स्पेलिंग ठीक है? क्यों पूछा ये बताएगा मुझे कोई? भाई इतनी नर्वसनेस. अरे भाई मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ. So इसके अल्फाबेट्स काउंट कीजिएगा कितने हैं? 7. राइट डाउन 7. अगेन 5. अगेन काउंट डाउन. 4 को काउंट डाउन करो. बस आगे नहीं जाने वाली बात. और कुछ लिखो. Go. 2. 2 means 3 means 5. 5 means so every word is ending at 4. Wow. Everything is ending at 4. तो चिंता मत करो, जब हमारा एंड होना है तब भी 4 लोग ही लेके जाएंगे. दुबे साहब बैठे हैं यहाँ पर, धन्यवाद आपका. तो समझ रहे हो ना बात? ये मैथमेटिक्स है बेटा. एक पास्कल जी है और वो क्या करने लगे? देखो उनका काम क्या था, जो साइंटिस्ट बने और मैथमेटिशियन बने उनमें और हमारे में फर्क क्या है? द ओनली डिफरेंस इज वो 1 लिख के बैठे हैं आराम से. 1 लिख दिया और बैठ गए. सोच रहे हैं यार 1 तो है लेकिन अब और क्या करें? यहाँ 1 लिखा था तो फिर कुछ दिन बीत गए तो फिर क्या करते हैं? चलो इसको ऐड कर लो, क्या करना है? फिर इसको ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो, फिर इसको ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो. सिंपल. लेकिन इसमें इतने कॉन्सेप्ट्स दे गए वो हमें, इतने कॉन्सेप्ट्स दे गए हैं कि हमें तो यही लगता है कि ये सिंपल पास्कल रहेगा. लेकिन वो कहते कि मैंने सबसे पहले काउंट किया कि 1 लिखा, फिर मैंने कहा 2 लिखे, फिर क्या बात है, ये तो सारे नेचुरल नंबर आने लगे. फिर कहते मैंने ऐड कर लिया,
1 1 plus 1 1 plus 2 plus 1 3 3 6 7 10 16। ओ ये क्या बन गया? 2 raised to power 1 2 raised to power 2 2 raised to power 3 2 raised to power 4 और ये 1 है। आलूवालिया साहब, एक दिन मैंने बच्चे को कहा कि 2 आप ऐसा लिखते हो, इसको किसी और फॉर्म में लिख के दिखाओ, किसी और फॉर्म में लिख के दिखाओ। वो कहता लो जी हो गया। एक बच्चा था, वो कहता ये भी है सर, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से आपको उनको गाइड करना है कि आपके मन में बात आए। लेकिन अगर आपको ये बोला जाए कि 1 को किसी और तरह से लिखो, तो आप 1 को कितनी तरह से लिख सकते हो? किसी भी नंबर के ऊपर 0 डाल दो तो वो 1 हो जाए। तो रामानुजन ने अपनी बुक में लिखा, anything raised to power 0 means 1 1 means that equation has no meaning for me, which equation is not having the thought of God. Just imagine the power of God. We are just calling generator, operator and destroyer, right? उस इक्वेशन का मेरे लिए कोई मायना नहीं है जिसमें कि गॉड का, अरे इसमें क्या ढूंढते हो आप गॉड का थॉट? तो पूछा क्या उसको कि भाई इसमें क्या ढूंढा आपने कि एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 मींस 1। 1 क्या है? 1 हम तो गॉड के लिए यूज करते हैं।